everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you class 8th maths chapter 1st, and this is exercise 1.3 and this is question number 3. So the question number 3 is find, this is the first question, 5 by 12 minus 7 upon 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 9 अपॉन 20. अब आप देखो, मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट. ओके, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस 9 अपॉन 20 को माइनस कर देंगे. ओके, अब आप देखो 12 एंड 15 का एलसीएम 60. 3 स्टेप्स कौन कौन सी बताई थी, एलसीएम, डिवाइड एंड देन मल्टीप्लाई. ओके, ये रफ वर्क में आप लिख लेना. 12 एंड 15 का एलसीएम 60, ये आप करके देख लेना कितना आएगा 60. ओके, एंड देन डिवाइड 12 का 60 में डिवाइड किया कितना आया 5, एंड देन 5 को आप डिवाइड किया तो कितना आया 5. अब 5 का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 5 5 जा 25, एंड देन माइनस, सेम प्रोसेस, एलसीएम तो आ गया, एंड देन डिवाइड 15 4 जा 60, मीन्स आंसर क्या आया 4. अब 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, न्यूमिनेटर से, मीन्स 7 से. 7 4 जा 28. ओके, एंड देन माइनस करेंगे कितना आएगा 3, एंड देन लार्ज नंबर का साइन, लार्ज नंबर कौन सा 28, और 28 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस 3 अपॉन 60, एंड देन माइनस 9 अपॉन 20. ओके, सो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, 3 1 जा 3, 23 जा 60. ये आप करके देख लेना, ये आपसे आता होगा. एंड देन माइनस 1 अपॉन 20 माइनस 9 अपॉन 20, इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का. तो ऐड किया 9 प्लस 1 10 आ गया, और ग्रेटर नंबर कौन सा है 9, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस 10 अपॉन 20, सेम एज इट इज. यहाँ 20 प्लस 20 नहीं करना है, 20 ही रहेगा. ओके, एंड देन इसको कट किया तो 0 से 0 कैंसिल, minus 1 upon 2 is the answer of first. And then second I will give it to you in homework, and the third question is, are the two results same? अब आपको क्या करना है, इसका जैसे आंसर आया -1 upon 2, जब आप सेकंड सॉल्व करोगे तो उसका भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा. अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आप आंसर में क्या लिखोगे, थर्ड में अगर सेम आया तो क्या लिखोगे, सपोज सेम आ गया तो क्या लिखोगे, यस द टू रिजल्ट्स आर सेम, और अगर नहीं आया तो नो द टू रिजल्ट्स आर नॉट सेम. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4. सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -1 upon 12. इफ वन ऑफ द नंबर इज -5 upon 6, फाइंड द अदर. So the question number 4 is, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कोई भी दो रेशनल नंबर हैं. ओके, 2 रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं जिनका सम हमें दिया हुआ है -1 upon 12. ओके, सम मीन्स एडिशन दिया हुआ है. ओके, -1 upon 12. अब उसमें से 1 नंबर गिवन है, वो नंबर क्या है -5 upon 6, और अदर फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, सम ऑफ टू रेशनल नंबर कितना दिया हुआ है -1 upon 12, फर्स्ट नंबर -5/6, या फिर आप ऐसे लिखते हो, ऐसे लिख सकते हो, वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू -5 upon 6. ओके, आप लेट द सेकेंड नंबर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x. अब क्या किया, x को मान लिया कि अदर नंबर कौन सा है, x है. ओके, अब आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो 2 नंबर्स हैं, मीन्स -5 upon 6 है और x है, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा -1 upon 12. तो कैसे करेंगे, सम मीन्स प्लस, तो x प्लस -5 upon 6 स्क्वायर्ड किया. ओके, तो कितना आना चाहिए -1 upon
12। अब इसको ऐड करके क्या आना चाहिए, -1/12 आना चाहिए। तो क्या लगा दिया, ऐड, क्योंकि सम मीन्स क्या होता है, एडिशन। ओके, अब x एज इट इज, प्लस माइनस का इंटू क्या हो गया, माइनस, ब्रैकेट का मीन्स इंटू मैंने बताया था, -5/6 इज इक्वल टू -1/11, सेम एज इट इज। एंड देन आप देखोगे जब इसको आप शिफ्ट करोगे, ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब देखो आप x एज इट इज किया एंड देन इक्वल यहाँ पे पुट किया एंड देन -1/12 सेम एज इट इज। एंड देन जब इसको आप शिफ्ट किया आपने, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल के उधर साइड राइट हैंड साइड। ओके, तो इसको जब शिफ्ट किया मीन्स लेफ्ट से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट में, तो ये माइनस में है तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ओके, ये शिफ्ट किया, प्लस में हो गया, देन सेम एज इट इज, सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर दिया। कौन सी, एलसीएम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, x इज इक्वल टू, अब 12 एंड 6 का एलसीएम 12, डिवाइड किया 12 को 12 से कितना है 1, एंड 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया क्या 1, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस पुट कर दिया। एंड देन यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 का डिवाइड किया 12 में कितना आएगा 2, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई किया 5 से 2 का कितना आया 10, एंड देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9, डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 10 में से 1 चला गया, कितना आया 9/12 एज इट इज। एंड देन 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 3/4। So the second number is 3/4. This is the answer of question number 4. And then question number 5, 6, 7 सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 4 के। ओके, 5 में आप 6 में आप देखोगे तो उसमें लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, लेकिन सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। ओके, सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन इन फॉर होमवर्क। एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, and then question number 9. So the question is, so the question number 9 is, what should be subtracted from 35/11 to get -5/22? अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 35/11 से क्या माइनस करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -5/22 आए आंसर में। ओके, तो मान लिया, क्या माना, लेट द नंबर इज x, क्या है वो नंबर, x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35/11 से क्या माइनस करें कि -5/22 आए, मीन्स क्या माइनस करें, x मान लिया इज इक्वल टू -5/22। अब आप यहाँ पे देखो, फिर से शिफ्टिंग किया, -x एज इट इज इक्वल टू -5/22 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखो ये किस में है, कोई सा साइन नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। ओके, साइन चेंज हो जाता है। अब आप ये याद रखना ऑलवेज, जब शिफ्टिंग प्रोसेस होता है तो उसमें प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है डिवाइड, और डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मींस प्लस एंड माइनस एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इनटू एंड डिवाइड एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, अब आप यहाँ पे देखो क्या किया, प्लस में था, किस में आ गया, माइनस में शिफ्ट किया, लेफ्ट से राइट में। तो ओके, इक्वल का इधर वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट है, और इक्वल का इधर वाला पार्ट क्या है, राइट है। ओके, अब आप यहाँ पे देखो शिफ्ट किया। अब सेम टू सेम प्रोसेस से आप सॉल्व करो, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से। सबसे पहले एलसीएम 22 एंड 11 का 22, देन डिवाइड 22 का 22 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, एंड देन 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ माइनस है तो माइनस पुट कर दिया, एंड देन 11 का डिवाइड 22 में तो कितना आया 2। अब 35 का मल्टीप्लाई किसमें 2 में तो कितना आया 70, एंड देन माइनस है तो माइनस यहाँ भी पुट कर दिया, और ये माइनस है सेम एज इट इज रहेगा। एंड देन आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 70 + 5, 75। क्यों ऐड किया, क्योंकि सेम साइन है। ओके, एंड देन साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है 70 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस।
ओके, -75/22, और यहाँ क्या था, -x था, माइनस से माइनस कट हो गया, x इज इक्वल टू कितना आया, 75/22। आप कैसे लिखोगे आंसर में, नीचे लिखना आप नेक्स्ट लाइन में, सो द नंबर इज 75/22, दिस इज द आंसर। ओके, एंड देन एक्सरसाइज 1.4. So the question number 10 is, of exercise 1.3 is fill in the blanks. I hope you can do it, okay, at your home. So I will start exercise 1.4. So the first question is find the product of each of the following. आप प्रोडक्ट फाइंड करना है, मीन्स मल्टीप्लाई करना है सेम। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, 5/13 एंड 21/16 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मीन्स प्रोडक्ट इसका निकालना है। तो क्या किया, प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कोई सा भी नंबर कट नहीं हो रहा है। अब इस बात को ध्यान रखना कि कट कब होता है, तब होता है न्यूमिनेटर का ऑलवेज कट करेंगे डिनोमिनेटर से। आप ऐसा नहीं है कि 5 को 21 से कर दो, कट हो गया, ओके, ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कोई सा नंबर कट नहीं हो रहा है तो क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 21 में किया तो कितना आया, 105, एंड 13 का मल्टीप्लाई 16 में किया तो कितना आया, 208। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 6/7 मल्टीप्लाइड बाय -7/5। ओके, अब आप देखो यहाँ पे कोई सा नंबर कट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ हो रहा है। कैसे, अब देखो मैंने क्या बताया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ही कट होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से नहीं करना, या फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से नहीं करना। अब आप ऐसे कर लो, या फिर आप एक स्टेप और लिख लो। वो स्टेप क्या होनी चाहिए, अब देखो 7 से 7 मैंने कट कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा, -6/5। अब अगर ऐसे में आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक स्टेप और लिख लो, 6 × -7 अपॉन, पूरा अपॉन कर दिया, 7 × 5। तब आपको समझ में आने लगेगा कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से कट नहीं करना है, न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कट होगा। 7 को 7 से कट कर दिया, सिंपल -6/5 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट सेम एज इट इज है। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 7/24 मल्टीप्लाइड बाय -25/21। अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, -25 1 जा -25 अपॉन 24 3 जा 72। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर थर्ड। So this is the question number third. The question number third is simplify fast. 3/5 multiplied by in bracket 7/12 plus 4/15 bracket closed. Okay. अब आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। आप कोई सा भी साइन हो, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ प्लस है तो आप प्लस कर दो, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो। लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना, और उसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको सेम एज इट इज तब तक लेके जाना है जब तक कि ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे 3/5 मल्टीप्लाई में था, मैंने सेम एज इट इज किया हुआ है। सबसे पहले क्या सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व किया। अब 12 और 15 का एलसीएम 60। अब आप इसको डायरेक्ट ऐड मत करना, वो वाली प्रोसेस आप समझ लो, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ओके, अब देन डिवाइड, एलसीएम आ गया, एंड देन डिवाइड। 12 का 60 में डिवाइड किया तो 5, एंड देन 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, न्यूमिनेटर से, मीन्स 7 5 जा 35, एंड देन प्लस है तो प्लस पुट किया। 15 का डिवाइड किससे किया, 60 से, कितना आया, 4 आया, एंड देन 4 का मल्टीप्लाई 4 में कितना आ गया, 16, 4 4 जा 16, एंड देन 3/5 सेम एज इट इज है, इनटू अब क्या आएगा, स्क्वायर किया तो 51/60। ओके, अब यहाँ यहीं पे मैंने कट कर दिया। चाहो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कट कर सकते हो, लेकिन यहाँ कट कर दो तो ज्यादा इजी हो जाता है।
अब देखो आप 17 3 51 एंड 23 60। ओके, अब यहाँ पे आप देखो 3/5 सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई सेम एज इट इज। अब यहाँ क्या है 17/20। ओके, अब यहाँ देखो आप ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो सेम एज इट इज। 17 3 51, 25 100। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है वो तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा, थर्ड भी बन जाएगा। क्या करना है, अब देखो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में क्या लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है, मल्टीप्लाई है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, कट कर देना, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया और फर्स्ट में बताया उस प्रोसेस से। ओके, एंड देन बीच में क्या है, बीच में क्या है, माइनस है, तो जो आंसर्स आए 2 ब्रैकेट्स के सॉल्व करने के बाद उसको क्या करना, उन 2 नंबर्स को माइनस कर देना। ओके, आई थिंक आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd एंड 4th। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सेम एज इट इज है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपल कट करना है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -7/8 इंटू -24। अब -24 अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, -24/1। ओके, एंड देन कट करके जो भी आंसर आए सेम एज इट इज लिख देना। ये फर्स्ट एंड सेकंड के ही समान है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बन जाएगा सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई करना है, जो भी कट हो रहा है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कट करके उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -28/81 इफ वन ऑफ देम इज 14/27, फाइंड द अदर। ओके, अब क्वेश्चन में ये है कि कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, मीन्स उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, और उसमें से उन 2 नंबर्स में से एक नंबर गिवन है और दूसरा हमें फाइंड करना है। ओके, सो लेट द अदर नंबर इज इक्वल टू x। अब द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज इक्वल टू -28/81, वन ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 14/27। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 14/27 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू -28/81। इसका मल्टीप्लाई किसमें करें कि ये आए। ओके, अब x, अब देखना यहाँ पे ध्यान से, ये अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए मुझे आपको यहाँ पे बताना पड़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे पढ़ेंगे, इस रूल को, डिवाइड को पढ़ेंगे। ओके, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया शिफ्टिंग प्रोसेस में जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। ओके, x सेम एज इट इज रखा मैंने, इक्वल लगा दिया एंड देन -28/81 लिख दिया। अब यहाँ देखो ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो जब उसको शिफ्ट करेंगे मीन्स राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था तो किसमें हो गया, डिवाइड में। ओके, प्लस किसमें हो जाता है, माइनस में, माइनस किसमें हो जाता है, प्लस में, और मल्टीप्लाई किसमें हो जाता है, डिवाइड में। ओके, डिवाइड किया। अब डिवाइड सिंपली सॉल्व ऐसे नहीं होता, उसको मल्टीप्लाई से ही सॉल्व करते हैं। कैसे, अब आप देखो 28/81 सेम एज इट इज रखा, अब डिवाइड की जगह क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। ओके, ध्यान से देखना, डिवाइड की जगह क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है वो बन जाता है न्यूमिनेटर, और न्यूमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर बन जाता है। अब कैसे, अब आप यहाँ पे देखो मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया, मीन्स डिनोमिनेटर को बना दिया न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को बना दिया डिनोमिनेटर। सिंपली ऐसे ही आपको डिवाइड को सॉल्व करना होता है। ओके, अब आप ये नहीं करने बैठ जाना कि इसको कर दो, नहीं, जो आगे वाला नंबर होता है उसको कुछ नहीं करते, जो पीछे वाला नंबर होता है यानी जिसका डिवाइड करना है उसको अपन चेंज करते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। ओके, अब सिंपल ये आपसे बनता है, अभी मैंने बताया क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। 14 1 = 14, 14 2 = 28, एंड देन 27 1 = 27, 27 3 = 81। ओके, अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट ना हो तो आप 3 से कर लेना, फिर उसके बाद देन आप करोगे तो बन जाएगा। ओके, छोटे नंबर से भी आप पहले डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर से। ओके, तो आंसर कितना आया, -2/3 1 = 3, और ये क्या हो गया आंसर। बट आपको ऐसे नहीं लिखना, लिखना कैसे है, सो द अदर नंबर इज इक्वल टू
minus 2/3 answer. Okay, so this is the question number 6 and then question number 7. So this is the question number 7 second. Question number first easy है and then question number second मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. क्वेश्चन लिख क्या लिखा हुआ है, -7/6 मल्टीप्लाइड बाय -16/7 प्लस इन ब्रैकेट -16/7 मल्टीप्लाइड बाय -8/9. अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें कि इसमें आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो. ओके, प्रॉपर्टी का यूज करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है. तो कौन सी हो रही है, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड इज इक्वल टू होता है x इन ब्रैकेट y प्लस z. अब आप ध्यान देना, बुक्स में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि इसको यहाँ पे लिख दें लेफ्ट हैंड साइड में और ये वाला पोर्शन जो है राइट हैंड साइड में लिख दें. गलत नहीं होता है, इसको अपन अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, ये गलत नहीं है. ओके, अब देखो आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे ओके, तो कोई भी जैसे कि 2 टर्म्स है. अब 2 टर्म्स आप कैसे पहचानोगे, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म. ओके, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में क्या कॉमन है. ओके, इसके हिसाब से आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पे आप, मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है कि यहाँ पे कॉमन देखो, दोनों टर्म में क्या है -16/7 एक सा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है. तो क्या करेंगे, उसको लिख लिया -16/7, देन ब्रैकेट पुट किया. अब यहाँ पे क्या है, क्या बचा, यहाँ पे -7/6 बचा, तो यहाँ क्या लिखा -7/6. अब देन यहाँ प्लस था तो प्लस पुट किया एंड देन यहाँ क्या बचा -8/9, -16/7 तो अपन ने ले लिया. अब -8/9 बचा तो यहाँ क्या लिखेंगे -8/9 इस टाइप से. ओके, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया. अब आप बोलोगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है, लेकिन मैंने पहले बताया है ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू मल्टीप्लाई. ओके, यानी इसका आंसर जो आएगा उसका क्या करना है, -16/7 से मल्टीप्लाई करना है. अब सेम टू सेम -16/7 एज इट इज एंड देन 6 और 9 का क्या लेंगे, एलसीएम. एलसीएम लिया तो कितना आया 18. 6 का डिवाइड 18 में किया कितना आया 3. 7 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना आया 21. एंड देन माइनस था तो माइनस पुट कर दिया एंड देन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. अब 9 का डिवाइड किया 18 में कितना आया 2. 8 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आया 16. देन ब्रैकेट क्लोज्ड. अब -16/7 ये कितना हो जाएगा 37 एंड देन साइन लार्जर नंबर का अपॉन 18. ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, -16/7 मल्टीप्लाइड बाय -37/18. यहाँ पे आप देखो किससे कट हो रहा है, 2 से. 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. अब ये कट हो गया. आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख देना है. अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है. टू 96 मल्टीप्लाई किया तो एंड देन अपॉन में 63. 9 7 जा 63. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है. अब आप बोलोगे क्वेश्चन फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सी प्रॉपर्टी मैम यूज होगी, सेम प्रॉपर्टी यूज होनी है. आपको सेम एज इट इज करना है, पूरी प्रोसेस सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ माइनस लगा हुआ था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया. एंड देन फर्स्ट
एंड थर्ड सेम एज इट इज है, जो कॉमन है उसको आप निकाल लो एंड देन ब्रैकेट में जो बचा हुआ है उसको लिख के उसको सॉल्व कर दो. दिस इज एज सिंपल एज दैट. ओके, सो दिस इज द end of the video. Thank you.